ये गोल फल भी है और लंबा फल भी है। सबसे उन्नत खासियत ये है कि इसको उभयलिंगी वैरायटी कहा जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छी फसल और अच्छा अन्न पाने के लिए आप कौन कौन सी वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं? मतलब 1.5 कुंटल तक एक पौधे से आप इतना अर्न कर, इसका शुगर का लेवल इसमें बहुत ही जीरो। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन चौरसिया और आप देख रहे हैं रीवा टीवी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स देसरी वैशाली में। आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ के ऑफिसर्स गण हमारे साथ मौजूद है और अभी इस वक्त मैं इस सेंटर के बीचों बीच पपाया का खेती हो रखा है, उसके बीच हूँ। ये आपको काफी उन्नत खेती दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ पपीते लटके पड़े हैं। आइए हम इस पपीता के बारे में जानते हैं, इस खेती के बारे में जानते हैं और ये जो हो रहा है इससे आपको कैसे लाभ पहुंचेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका, आप अपना परिचय बताएंगे। प्रकाश चंद्र शर्मा मेरा नाम हुआ। यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन का कार्य मैं देखता हूँ। सर आपका नाम? मुकुल प्रसाद सर। सर आपका पोस्ट? सुपरवाइजर का है। सुपरवाइजर का है। सर ये जो पपीता का खेती है, पहले आप इसके बारे में लोगों को बताइए कि आखिर ये पपीता का खेती क्यों खास है। सबसे पहले तो मैं इस वैरायटी के बारे में बताऊं। ये वैरायटी रेड लेडी वैरायटी की सबसे उन्नत खासियत ये है कि इसको उभयलिंगी वैरायटी कहा जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि इसमें आप जैसे कि आप अगर फ्रूट पर फोकस करें तो आपको दिखाई देगा कि एक ही पेड़ में ये गोल फल भी है और लंबा फल भी है। अच्छा। तो समझ में आ जाता होगा कि ये नर और मादा अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वैरायटी की पहली खासियत है। दूसरा कि ये काफ़ी टेस्ट देता है, टेस्टी वैरायटी होती है और इसका शुगर का लेवल इसमें बहुत ही जीरो होता है। जीरो होता है। टेस्ट भी होता है। तो इसका कीमत आपको अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 100 रुपये से कम कीमत पर ये आपको नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ से 30-40 रुपये ये बिकता है और ये खुदरा में भी लोग ले जाते हैं, तो यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा कि इस फसल को ये 11 महीने का क्रॉप है। अच्छा। पौधा लगा देने से फल खाने तक का समय 11 महीने का है। इसकी लास्टिंग 3 साल तक है। 3 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल तक इसके फल को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम एज ऑन एवरेज अगर इसको देखा तो मिनिमम 60 केजी है और मैक्सिमम 1.5 क्विंटल तक है। मतलब 1.5 कुंटल तक एक पौधे से आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो आप खुद ही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिटेबल खेती है। अगर 6x6 के स्क्वायर में लगाया जाए तो इसमें आपको, अगर आपने कट्ठे में भी लगाया है तो मैं मान के चलता हूँ कि लाख रुपए का ये सालाना जो है एक सीजन का, हाँ, ये आपको इनकम देता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए इसका पौधा अगर कोई किसान कहीं से लेना चाहे क्षेत्रीय जगह से, तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका पौधा उद्यान विभाग में आप अपना डिमांड डाल देते हैं तो वहाँ से हमको जिलावार डिमांड यहाँ चला आता है। हम यहाँ से सीडलिंग तैयार करके 45 दिनों के प्रोसेस के बाद आपको 6 से 8 इंच का पौधा तैयार होने के बाद जिलावार हम लोग यहाँ से आपूर्ति करते हैं। अगर कोई खेती करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए कोई 2-4 पौधा लेता है तो 20 रुपया प्रति 20 या 22 रुपया जो है सालाना कीमत का जो रिवाइजिंग होगा निदेशालय के हिसाब से। अच्छा। तो वो कीमत आती है किसान के लिए। खुले में 1-2 पौधा ले सकते हैं। अगर किसी किसान के पास 5 कट्ठा खेत है, उस जमीन पर अगर वो चाहता है कि हम पपीता का खेती करके अपना जीविका चलाए, तो क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। 5 कट्ठा खेती ही करके वो अपने एक पूरे परिवार को पपीता की खेती से चला सकता है। मैं तो कहूँगा कि प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। सर, अगर अभी देखा जाए कि रोजगार की काफी कमी हो गई है और जमीन काफी जगह बंजर पड़े हैं, तो इन दोनों को समन्वय में बैठा करके लोग कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए लोगों से कुछ कहना चाहेंगे सर? इसी के लिए ये फलों की उन्नत खेती जो है, इसका कंसेप्ट इसी के लिए कि कम ज़मीन में अच्छी फसल और अच्छा अन्न पाने के लिए आप कौन कौन सी वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको रेड लेडी वैरायटी का पपीता जो है कम ज़मीन में बहुत ही फायदेमंद है। बहुत बढ़िया। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सीलेंस फ्रूट्स का जो सेंटर है, यहाँ पे खेती हो रहा है, तो क्या यहाँ से जो खेती होता है उस फल को आम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहा जाए, या फिर
उपयोगिता के दृष्टिकोण से कहा जाए? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये खुले सेल भी होता है और बड़े बड़े वेंडर भी आके ले जाते हैं। यहाँ डेमोस्ट्रेशन भी है और इसका एक्सपेरिमेंटल भी है, सब चीज की व्यवस्था व्यवस्था यहाँ सर पर। कोई खरीदना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ आकर के आपसे परचेज कर सकता हाँ, है। यहाँ से खरीद सकता है। सर अगर अभी पपीता का कॉस्ट देखा जाए तो क्या यहाँ से कितने में मिल जाता होगा अगर खुदरा देखा जाए तो? खुदरा 30 से 40 रुपए प्रति 30 से केजी। 40 हाँ, रुपए प्रति किलो। केजी है। और थोक में अगर कोई बिजनेस करने के लिए कोई चाहता हो कि हम अपने बाजार तक यहाँ से लेकर के बेचें? ये हमने वेंडर का ही रेट बताया। ये वेंडर का ही वेंडर का ही रेट यानी बताया कि जो कि भी आए आराम से हाँ, खरीद यहाँ के से ले 1-2 किलो नहीं बेचा जाता है, मिनिमम जो है 5 केजी 10 केजी ऐसे वेंडर, बेचा हाँ, जाता है। ये तो अभी अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स देसरी वैशाली से आपने सुना, आपने जाना कि पपीता का खेती करके आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और पपीता की खेती वाकई में लाजवाब होती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप हमारे चारों तरफ हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये खेती आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके जीवन के लिए कितना उपयोगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।